नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका मैथमेटिका के YouTube पर स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है पॉलिटेक्निक से संबंधित द्विघात समीकरण भाग 2। द्विघात समीकरण भाग 2 इसमें हम स्पेशली चर्चा करेंगे मित्रों किसी भी द्विघात समीकरण के मूल किस स्वभाव के होंगे इस पर आधारित प्रश्नों की। इसके पिछले भाग में हमने ये पढ़ा कि द्विघात समीकरण कैसा होता है और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। थोड़ा सा मैं याद करा दूं कि द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है, ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0। और अगर आपको x का मान चाहिए तो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस नियम को हमने वहां पर सिखाया था आपको, त्रिधराचार्य नियम के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं मित्रों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि आपसे अगर कोई पूछे कि द्विघात समीकरण का अंग्रेजी नाम क्या है तो उससे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसी नाम पर फॉर्मूले का नाम अंग्रेजी में बोला जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और हिंदी में बहुचर्चित फॉर्मूला त्रिधराचार्य नियम। जैसे एक मैं थोड़ा सा याद करा दूं ताकि फ्लैशबैक से आप आराम से बाहर आकर इसको समझ लें। यहाँ पर 1 1 माइनस 1 ए बराबर, देखिए क्रम से देखते जाइएगा उसके अंकों को और बताइए कितना है। एक्स स्क्वायर के पीछे 1, एक्स के पीछे माइनस 1, ये केवल गुणांक से आपको मतलब है। ठीक है, और c बराबर माइनस 1। फिर अगर x निकालना है तो इस नियम को लगा दिया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या 2a। तो x बराबर माइनस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर 4ac अपॉन में 2a। तो x बराबर 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4/2, आंसर 1 प्लस माइनस 4 1 5/2। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये रहा हमारा त्रिधराचार्य नियम को अप्लाई करने का तरीका। पर आज की मैंने बोला कि भाग 2 का मकसद है इन आंसरों को, इसी को हम बोलते हैं एक्स के, को ही हम क्या बोलते हैं। तो देखिए एक्स के इतने मान नाम हैं, सुन लीजिए। इसको मूल बोलते हैं, हल बोलते हैं, इसको शून्यक बोलते हैं। कहीं भी सवाल में कहता है कि हल करो तो समझ जाना एक्स निकालना है, कोई कहता है शून्यक निकालो तो भी समझ जाना एक्स निकालना है, बोला मूल तो वहां पर भी आपको एक्स निकालना है। पक्का हो गया। चलिए अब यहां पर थोड़ी चर्चा कर लें स्वभाव पर, जो आज की हेडिंग हमारी, तो मैंने सब कुछ मिटा दिया है। अब इस चर्चा परिचर्चा पर आ जाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर देखिएगा ये जो अंदर आपका लिखा हुआ है इसे हम लोग बोलते हैं विविक्तिकर। क्या बोलते हैं? विविक्तिकर। इसको किससे दिखाते हैं? डी से। ठीक है, ये वैल्यू कितनी है आपकी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब हम सूत्र को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। अब इस d के आधार, d के मान के आधार पर, मान के आधार पर x का स्वभाव क्या होगा वो जरा ध्यान दीजिए। पहला, अगर d आपका ग्रेटर देन 0 यानी कि इसको हम कहते हैं d बराबर एक पॉजिटिव नंबर आता है, तो इसका मतलब जो मूल, हल या शून्यक है, ठीक है, मूल क्या होगा आपका? वास्तविक होगा तथा असमान। ये याद कर लेना है, जो बातें लिखी जा रही हैं ये थोड़ी सी याद कर लेनी है कि प्लस आने पर हमें क्या बोलना है। तो वहां प्लस अगर आता है पॉजिटिव, डी का मान, केवल मैं स्वभाव बता रहा हूं, वैल्यू कैसे निकालते हैं पूरा इसमें रखकर ही निकलेगा। ये पीछे आप कर भी चुके हैं, अब केवल बस इसको एक नाम दे दिया ताकि समय बच जाए। डी लिखते हैं आप समझ जाइए कि बात हो रही है किसकी? बी स्क्वायर माइनस 4ac की। तो मूल वास्तविक तथा असमान होगा। दूसरा, अगर डी 0 निकल आया, ठीक है, तो इसका मतलब मूल आपका क्या होगा? वास्तविक तथा समान, वास्तविक तथा समान। ठीक है, जैसा डी आए वैसा आपको रिजल्ट में बोल देना है कि सर ये होगा। डी लेस देन 0 तो इसका मतलब डी निगेटिव, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मूल आपका काल्पनिक। ठीक है, मूल काल्पनिक तथा असमान, ये हो जाएगा। तो ये पूरी कहानी रही। अब इसी आधार पर हम लोग को आगे के टॉपिक की चर्चा करनी है। जैसे मैं एक छोटा सा पहले सवाल पूछ लूं, ओपन करते ही करते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर क्या लगा दिया? 0। मैंने पूछा पहले बताओ कि इसका मूल का स्वभाव, पहला क्वेश्चन ने पूछा मूल का स्वभाव क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन तुरंत उठाकर वहां पर पटक दिया कि सर ये बताइए मूल का स्वभाव तो ठीक है, अब ये बताओ मूल क्या होगा। ठीक है, मूल या हल क्या होगा? मूल या हल क्या होगा? तो आइए देखिए बारी बारी से।
1x² 1x प्लस 1 बराबर 0। अब कहेंगे सर a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1। तो अब बोलिए जरा पहले क्या निकालें, d कितना, b² माइनस 4ac। तो बोलो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे 1 कितना आ गया, -3। अब -3 आने का मतलब ये हुआ कि यह d जो है लेस देन 0 है, ठीक है। इसलिए मूल क्या होगा आपका, काल्पनिक होगा। मूल काल्पनिक तथा असमान, ये हो गया करेक्टर। अब आगे कह रहा सर जी x का मान बताओ। तो बोलो x को क्या बोला मैंने, अब और शॉर्ट कर लिया लिखने का पैटर्न, -b प्लस माइनस √d/2a। तो -b का मतलब हो गया 1 प्लस माइनस √d का मतलब कितना हो जाएगा हमारा -3/2a, 2 × 1। हो गया आंसर खत्म, बस ठीक है। तो लॉजिक पहले समझ में आ गई। कोई भी सवाल मिले एक और लगा लेते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। मैं एक चीज बार बार कहूंगा, अगर कोई भी साथी हमारा नया, कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट ना करें, समझने के चक्कर में रहें। केवल नोट करने के एक ही प्रोसीजर है, जब मैं लिख लूं उसका खट से रुक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट आउट करते रहिएगा। क्योंकि हम लोग मैक्सिमम एक वीडियो जो बना सकते हैं वो मैक्सिमम 1 घंटे तक, उससे बड़ा बनाने पर आपके देखने की इच्छा मरने लगती है और हमारे पढ़ाने की कैपेसिटी में भी थोड़ी थोड़ी समय के साथ हल्कापन आने लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर कुछ आ जाए तो कैसे क्या करना है, ठीक है। ये हो गया सवाल, और इसका मैंने पूछा स्वभाव भी बताओ, ठीक है। चलो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, -1 स्वभाव भी बताओ और मूल भी बताओ। चलो तो क्या कहोगे सर जी, a बराबर कितना है, 2 है, b बराबर सर जी कितना है, -2√3 है, c बराबर कितना है, -1। अब पहला काम d निकाल लीजिए सर, b² माइनस 4ac। तो -2√3 का होल स्क्वायर 4 × a × c, ठीक है। तो 2 का वर्ग 4, 4 × 12, ये आ जाएगा 4 × 2 = 8, तोड़ उल्टे जुड़ गया, 12 8 क्या आ गया, 20। अब 20 कैसी संख्या है, धनात्मक है, यानी कि d एक धनात्मक संख्या यानी कि ग्रेटर देन 0, यानी कि d पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0। इसका मतलब मूल क्या होगा आपका, तो जवाब होगा सर मूल वास्तविक तथा असमान। देखिए पॉजिटिव होने पर क्या होना, वास्तविक तथा असमान हो जाएगा। क्लियर हो गया। और अगर मान पूछ रहा है तो नियम देखिए, -b प्लस माइनस √d/2a लगा दीजिए। b के जगह कितना रख देना है, तो जवाब है सर -2√3। यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर 20 और नीचे 2a, a का मतलब कितना है 2, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2√3। उधर देखिएगा 4 पंजे 20, नीचे 2 × 2, 4 का अंडर रूट क्या आएगा 2, उस 2 को कॉमन ले लेना, तो √3 प्लस माइनस √5/4, 2 दूना 4, आंसर आ गया सर। 2 मूल हैं, एक √3 प्लस √5/2 और एक √3 माइनस √5/2। पर ऐसे सवाल हमसे नहीं पूछे जाते, ये सब बोर्ड के एग्जाम्स के लिए अच्छे हैं। यहां पर इस पर काफी जबरदस्त टाइप के सवाल बनते हैं। आइए जरा बोहनी करते हैं पहले एक सवाल से, ठीक है। एक मैंने सवाल सिंपल सा लिया इस तरीके से, बहुत कॉमन सवाल है। x² माइनस 5x प्लस k प्लस 2 बराबर 0 का मूल वास्तविक तथा समान हो। शब्द पढ़िएगा, वास्तविक तथा समान हो, ठीक है, समान हो तो k की वैल्यू क्या होगी। बहुत पॉपुलरिस्ट क्वेश्चन है। 2x² माइनस 5x प्लस k प्लस 2 बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक तथा समान हो। ये भी दिया देखो, अच्छी चीज, मूल वास्तविक तथा समान हो तो k की वैल्यू क्या होगी। वापस जाइए सवाल में, a सर a बराबर 2 है, b बराबर -5 है और c बराबर कितना हमारा k प्लस 2। आपने लिख रखा मूल वास्तविक तथा समान। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मूल हमारा वास्तविक तथा समान है, यही तो लिखा है। इसका मतलब ये हो गया, इंप्लाइज लगाकर क्या कह देंगे कि सर जी d बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। d बराबर क्या हो जाएगा 0। तो d के जगह b² माइनस 4ac बराबर क्या लगा दीजिए 0, और b के स्थान पर -5 का स्क्वायर 4 × a के जगह 2 और c के जगह बाबू k प्लस 2 लगा दिया। 5 का वर्ग 25 आएगा, उधर भेज दिया। या अभी रोक लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इधर देखिए 4 दूना 8, 8 का गुणा k से 8 के, 8 दूना 16,
ये हो गया। 25 में से 16 गया तो आ जाएगा आपका 4 और 5 9, धन 9 उधर है, उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा, माइनस कट जाएगा, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/8। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। अब इसमें थोड़ा सा अच्छे लेवल का एक सवाल देखिए, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है वैसे आपके एग्जाम्स के लिए, जितने भी वनडे के एग्जाम हैं, ठीक है, सबके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर अब मैं पॉलिटेक्निक की बात करूं तो पॉलिटेक्निक ने काफी कुछ इस पर दाग रखा है। ठीक है, चलिए जरा मैं यही क्वेश्चन मान लूं पहले, x² - 2x 1 + 3m + 7 3 + 2m बराबर क्या आएगा। ठीक है, 0 देकर पूछ लेगा, मूल बराबर है, मूल बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन ये है मूल बराबर है तो m की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बोलिए जरा, यहां पर आपको तीन चीजों के गुणांक देखने हैं, x² के, x के और बिना घात वाले के। ठीक है, जिसमें x ना हो। तो बोलो जरा क्रम से, x² के पीछे कितना लिखा हुआ 1, ठीक है, x के पीछे कितना लिखा हुआ है, तो कहेंगे सर जी -2 है, ब्रैकेट में 1 + 3m है। फिर क्या सर जी c कितना, पूरा ये 7 3 + 2m हो जाएगा। अब यहां पर ये क्या कहता है, मूल हमारा क्या है, बराबर है, यानी कि समान। बराबर का मतलब क्या होता है, समान। ठीक है, समान। अगर मूल समान है तो एक ही केस में तो समान होता है, जब d का मान क्या होता है मित्रों, 0 होता है, तभी तो समान होता है। तो हमने कहा सर जी यहां पर लिख दीजिए अब b² - 4ac = 0। ठीक है, अब बताइएगा जरा यहां पर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर जी b के जगह -2 1 + 3m, ठीक है, पर होल स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह जो है 7 3 + 2m = 0। अच्छा एक बात बताइए, यहां पर इंटू 4 0 के पीछे लिख दें तो ये बदल जाएगा क्या, 0 से किसी भी संख्या का गुणा वहीं आता है। मजा क्या है वो सुनिए जरा, अभी अगले स्टेप में लेते हैं मजा। यहाँ 4 लगा दिया, यहाँ 2 का वर्ग क्या आएगा 4, अंदर a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 3 दूना 6 2ab। ठीक है, यहाँ पर -4 है आपका, और अंदर गया 7 त्रिक के 21 + 7 दूना 14। हम हर जगह से देखिए 4 आराम से काट लो, अब ये बन जाएगा। ये थोड़ा कैलकुलेशन आपका आसान कर देगा, अंक छोटा आ जाएगा थोड़ा। -21 - 14m = 0। अब सबको इकट्ठा कर लें तो 9m², 6m से 14m गया -8m, 1 में से 21 गया -20 बराबर क्या है 0। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, बोलिए a = 9, b बराबर, ठीक है, -8 और c बराबर -20। तो m का मान कितना, -b + √b² - 4ac/2। अब लाकर अपना रख दीजिए मित्रों। बहुत देर से ये काम मैंने पहले वीडियो में किया है, ठीक है, तो वही काम यहाँ भी कर लेना है। -8 का होल स्क्वायर, 4a और c, फर्स्ट वीडियो में पूरा यही तो सीखा हमने, है ना। देखिए आ गया, क्लियर। तो इसको स्कॉट पीट दीजिए, m की वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस पर एक अच्छा सवाल ले रहे हैं जो बहुत लोगों को बझा देता है, उटपटांग टाइप का। ठीक है, चलिए अब ये तो मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत रह गई है, आपके दिमाग में बैठ गया होगा। ज्यादातर हम समान वाला ही सवाल पाते हैं, यानी कि वो कंडीशन जिसमें d का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बहुत उम्दा किस्म का, जरा देख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन अब यहां से पॉलिटेक्निक के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अन्य वनडे एग्जाम के लिए थोड़ा कम। ठीक है, बहुत कम इस सेक्शन से पूछा जाता है, जबकि पॉलिटेक्निक में रेगुलर पूछा जाता है इस क्वेश्चन यहां से। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए हो जाएगा, क्योंकि समीकरण के नियम पर जाएं तो रैखिक समीकरण भी एक चैप्टर है जहां से कुछ हो सकता है। ठीक है, सवाल समीकरण बनाने वाला, तो इसीलिए यहां समीकरण वाला सवाल भी आ सकता है, लेकिन ये सेक्शन पॉलिटेक्निक में ज्यादा पूछता है। अब जो लगा रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन है a² + b² के बाहर x² - 2ap + bq बाहर x + p² + q² = 0 के मूल क्या है, बराबर हो तो कौन सी बात अच्छी है, सही है, a/q = b/p होगा। ऑप्शन बी है a/b = q/p होगा। ऑप्शन सी है b/a = b/q होगा, और ऑप्शन डी दिया है a/b = p/q होगा। कौन सा सही ऑप्शन है ये बताओ।
तो हम बिना समय गवाए हुए बोलिए क्या लिखेंगे, कहेंगे सर जी यहाँ देखिए ये हमारा हमको नजर आए ए, ये पूरा भाग हमको क्या नजर आए बी, और ये वाला पूरा भाग क्या नजर आए सी। अब इतने देर से लगा रहे हैं, मूल बराबर लिखा है तो सीधे शुरू करिए, कहिए सर इसका मतलब डी बराबर क्या है 0। फिर से देखिए मूल क्या आपका है बराबर है, इसीलिए हमने कहा डी बराबर क्या होगा 0 होगा। सही है। अब डी के जगह क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। चलेगा। बी के जगह क्या रख लिया जाए, तो जवाब है सर बी के जगह हमारा है -2ap प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर। 4 के जगह स्मॉल ए, मतलब जो ये समझना आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी क्या है, अचर राशि वाला हिस्सा, ये कितना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 0 इंटू 4 लगा दे रहे हैं, समझदार हैं आप। ये देखिए 4 4 2 का वर्ग क्या आएगा 4, जो आगे चलकर कट जाएगा। तो बोलिए माइनस का वर्ग प्लस ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले आएगा a स्क्वायर, फिर आएगा b स्क्वायर, फिर प्लस 2ab तो 2abpq, और माइनस यहाँ पर देखिए अंदर गुड़ा हुआ तो a स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0। जो कुछ कट रहा हो बिना संकोच के उड़ा दीजिए, ठीक है। बोलिए ये कट जाएगा। अब जो जो बचा उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, 1 2 3, इन दोनों पर अगर ध्यान दे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, ये क्या बनेगा ए क्यू का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा बीपी का होल स्क्वायर, प्लस लगाए आगे, सॉरी प्लस नहीं बल्कि माइनस, क्योंकि माइनस मैंने क्या ले लिया कॉमन, तो क्या आ जाएगा 2। यहां जरा ध्यान दीजिएगा, ए को क्यू के साथ भी कर सकते हैं और बी को पी के साथ, तो कर सकते हैं ऐसे बीपी, ऐसे लिख सकते हैं बराबर क्या 0। ये लिखने का उद्देश्य समझ लो मेरे दोस्त, ये क्या है ए स्क्वायर, ये क्या है बी स्क्वायर, ये क्या है 2a और आगे क्या बोल सकते हैं b, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो बनेगा a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर, माइनस उधर हटाइए, कहेंगे सर ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर बराबर 0, फिर ये अंडर रूट हटा देंगे तो कहेंगे सर जी ए क्यू माइनस बी पी बराबर अंडर रूट 0, तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा बी पी, माइनस उधर जाएगा तो ठीक है। अब अपना आंसर के हिसाब से क्या कर लें, P और Q, देखिए सभी आंसर में P और Q एक तरफ कर लें और A और B एक तरफ, तो A बाई बी बराबर P बाई क्या हो जाएगा Q। मैच कराइए, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो पहला A बाई बी बराबर P बाई Q, अगर इसको यहाँ ले भी आए तो ये B हो जाएगा और उधर हो जाएगा Q बाई P, तो ये तो नहीं है A बाई बी Q बाई P नहीं, P बाई Q है सर, नहीं चलेगा। इसको उधर भेजेंगे तो गुणा होने लगेगा, तो कौन सा बच्चा इधर देखिए A बाई बी बराबर P बाई Q, ठीक है। लास्ट ऑप्शन आपका, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बन रहा है, बहुत लोग केयर वहां पर नहीं करते हैं, उन्हीं को आंसर नहीं मिल पाता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या बनेगा, ए प्लस बी का ए माइनस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। नहीं याद आया क्या, इधर देखिए जरा, ए माइनस बी का क्या होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, बल्कि कैपिटल में लिखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वहीं लगा दिया गया है, ठीक है। चलो अगले खंड की तरफ चला जाए। अब देखिएगा ये द्विघात समीकरण पर एक कॉन्सेप्चुअल चीज हमको थोड़ी सी सीखनी है। अगर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी की बात करें तो हम यहां से मान निकाल सकते थे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में क्या 2a, यही तो हमारा फॉर्मूला है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा यहाँ दो मान मिलेंगे हमको, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक मान मिलेगा हमको माइनस बी, बीच में माइनस ले लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या लगा दें 2a, चलेगा, कोई दिक्कत, क्लियर है, ठीक है। इसी को हमारी बुक वाले अब एक नाम दे देते हैं, इसको अल्फा बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं बीटा बोलते हैं। बोलिए कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हुआ कि अल्फा बीटा कहां से पैदा हुआ, तो जवाब हुआ सर अल्फा और बीटा यहां से पैदा हुआ। तो मित्रों ये हो गया अल्फा और बीटा की पैदाइश, ठीक है। अब इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो देखिए सूत्र लिखा रहता है हमारे पास
कि अल्फा धन बीटा क्या होता है, तो जवाब होता है सर माइनस बी बाई ए। ये आप मुझबानी देख सकते हैं, अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो देखिएगा ये प्लस और माइनस, ये वाला भाग क्या होगा, कट जाएगा, बी बी 2 बार, 2b बाई 2a कटकर b बाई ए। तो ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं, हम इसको केवल बस ये बता रहे हैं कि याद कर लें, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा गुणे बीटा सी बाई ए। इसे बोला जाएगा, चूंकि जोड़ रहे हैं तो बोलेंगे मूलों का योग। क्या बोला जाता है, मूलों का योग, यानी कि सम ऑफ रूट। क्या बोला जाता है, सम ऑफ रूट। यहां पर देखिएगा क्या है, ये मूलों का गुणनफल। क्या है, मूलों का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इतने पर बात कर लें, फिर दूसरे तरफ से भी हम बात कर लेंगे। जैसे यहां पर कॉमन सवाल क्या बनेगा, लेकिन उसके पहले एक सर्व समीका भी याद कर लीजिए, हर बच्चे को याद होनी चाहिए, नहीं तो बझाता बहुत बुरा है, मेरा दोस्त ना देना। ये सर्व समीका है, याद कर लो। अल्फा प्लस बीटा को लिखा जा सकता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर धन 4 अल्फा बीटा। इसी प्रकार अल्फा माइनस बीटा को लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ध्यान से सुन लीजिएगा, मैंने क्या कहा, याद करो, इसमें कोई दिमाग मत लगाना। ये एक क्वेश्चन जरूर पॉलिटेक्निक में सॉल्व करवा देगा, यहाँ का नहीं तो बीज गणित के उपयोगी सूत्र का, वहां का नहीं तो रैखिक समीकरण का, कहीं तो जाकर ये बजेगा। इसको अल्फा बीटा के बजाय हम ए और बी कर लेंगे, बोलेंगे ए प्लस बी बराबर अंडर रूट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ए माइनस बी बराबर अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ऐसा कोई भी सवाल आ सकता है। अब आइए जरा अल्फा बीटा पर एक क्वेश्चन लगाएं, एक ही में देखिए मैं बहुत सारे मर्ज कर लूंगा ताकि कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में एक ही में आ जाए। इस टाइप वाला पहले 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0, तो क्वेश्चन तमाम हमसे पूछ लिए गए। जैसे पहला ये बताइए सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, फिर किसी ने पूछा सर जी ये बताइए कि 1 बाई अल्फा, बल्कि यहां से शुरू करते हैं पहले, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा क्या होगा। किसी ने पूछ लिया सर जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। किसी ने पूछ लिया इस तरीके से कि सर अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। ठीक है, ये किसी ने पूछ लिया सर अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने पुट अप किए जा सकते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा दिमाग भर लगाना है। बोलिए यहाँ पर हल में आइए और कहिए सर ए की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू कितनी है। ठीक है 2, बी की कितनी -4, सी बराबर कितना -1। आदत पड़ गई है, कोई प्रॉब्लम जैसी चीज नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बताइए क्या कर दिया जाए आगे, तो कहेंगे सर जी मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला है, माइनस बी बाई ए, पहले वो पता कर लें। तो बी के जगह -4, ए के जगह 2, तो 4 बटा क्या हो गया 2, काट दिया, 2 दूना 4। क्लियर, फिर आगे बढ़े, कह सर जी अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या सी बाई ए, तो सी के जगह कितना ले लें, कह सर जी सी के जगह कितना -1 और ए का मतलब 2, -1 बटा 2। हो गया क्लियर। अब सवाल ये है पहला कि सर 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा क्या होगा। तो जवाब है सर पहले लसपा लीजिए, अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कटा ऊपर बीटा, बीटा से बीटा कटा ऊपर अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा जिसका मान मालूम है पहले से, अगर आपने निकाला हुआ है तो 2, अल्फा गुणे बीटा कितना -1 बटा 2, ये पलट कर ऊपर गया, 2 दूना 4, कितना हो गया -4। समझ में आ गया। दूसरा सवाल चलिए लगाते हैं। सर समीका याद हो गई है ना अच्छे से, और सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला यानी कि मूलों का योग, तो जवाब है सर -b बाई ए, और मूलों का गुणनफल कितना c बाई ए। तो चलिए दूसरा सवाल क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, डायरेक्ट नहीं मालूम, लेकिन एक ट्रिक देखो कितनी सिंपल सी, हमने 2 अल्फा बीटा जोड़ा और 2 अल्फा बीटा क्या किया, घटाया। कहा सर जी ये देखो क्या बन जाएगा, कहेंगे सर ये बन जाएगा, देखो इसको करने से कोई फर्क नहीं ना पड़ रहा, लेकिन अब ये देखिएगा जरा ये हिस्सा यहां से यहां तक, अब देखिए तो कहेंगे सर जी इसको लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा का क्या होल स्क्वायर, पड़ोस में 2 अल्फा बीटा। ये मैंने समझाने के लिए बोला कि काटना चाहें तो काट सकते हैं। अब फायदा क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान मालूम है हमको, कितने के बराबर है बाबू 2 के, तो ये 2 का स्क्वायर। फिर क्या है सर अल्फा गुणे बीटा हमको मालूम है कितने के बराबर, -1 बटा 2 के, 2 2 कटा, 2 का वर्ग 4, 4 धन 1 मिलकर क्या आ जाएगा 5। आंसर हो गया, देखिए कितने आराम से लग रहा है। तीसरा अल्फा माइनस बीटा पूछा गया। अब जरा बताइए आप, अल्फा माइनस बीटा निकालना है
क्या डायरेक्ट कहीं पर आपके पास मान है इन दोनों में? जवाब है नहीं सर। पर हाँ, जो लड़का सर समीकरण रटा उसको मालूम है कि सर अल्फा माइनस बीटा के जगह हम लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का अंडर रूट। तो अब अल्फा प्लस बीटा बोली कितना, तो जवाब होगा सर 2 का स्क्वायर, 4 अल्फा गुणे बीटा कितना, -1/2, तो 2 दूना 4। ठीक है, अब ये 4 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा 6, आंसर आ गया अंडर रूट 6। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, आसान लग रहा है, आसान लग रहा है, बिल्कुल। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये एक सवाल पूछकर आपका अच्छा जायजा ले सकता था। ठीक है, इसमें सब वो चीजें यूज हुई हैं जो पीछे निकाल चुके। अल्फा माइनस बीटा के जगह अंडर रूट 6, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के जगह 5, अल्फा गुणे बीटा के जगह कितना -1/2। तो अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, बोलिए जरा, 2 पंजे 10 में से 1 गया 9, 9/2, आंसर है 9 अंडर रूट 6/2। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, आना भी चाहिए। चलिए अगला बहुत बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पॉलिटेक्निक में सैकड़ों बार पूछा गया। ठीक है, आप कहेंगे सर जी इतनी बार पॉलिटेक्निक हुआ भी नहीं है, तो मैं कह रहा हूं भैया सैकड़ों का मतलब होता मोस्ट इंपॉर्टेंट। का मूल अल्फा बीटा है, अल्फा कामा बीटा है, तो क्वेश्चन पूछा गया अंडर रूट अल्फा बाई बीटा प्लस अंडर रूट बीटा बाई अल्फा प्लस अंडर रूट बी बाई ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कोई भी बातचीत करने से पहले ए की जगह ए ही है चलेगा, बी के जगह बी ही है, पर सी बराबर क्या है, ये सी के जगह पर है, सी भी कितने के बराबर है, बी के। तो अब जरा हल में पहले बताओ, कहोगे सर जी मूलों का योग अल्फा धन बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यही तो होता है, तो बी के जगह कितना बी ही है, ए के जगह ए ही है। फिर क्या सर मूलों का गुणनफल, तो क्या होता है सी बाई ए, संजोग से इस बार सी का मान भी किसके बराबर है, बी के, तो ये हो गया बी बाई ए। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा उस पर फोकस करिए, अंडर रूट अल्फा बाई बीटा, अंडर रूट बीटा बाई अल्फा प्लस अंडर रूट क्या हो गया बी बाई ए। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम, इस हिस्से पर फोकस करो, बताओ जरा इन दोनों का लसापा, तो जवाब होगा सर अंडर रूट अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कटा, अंडर रूट अल्फा का अंडर रूट अल्फा से गुड़ा, अंडर रूट हट जाएगा अल्फा, अल्फा से अल्फा कटा, अंडर रूट बीटा का अंडर रूट बीटा से अंडर रूट हट गया बीटा, धन अंडर रूट बी बाई ए। बोलो अल्फा प्लस बीटा का जगह लेने आ रहा है हमारा माइनस बी बाई ए, और अंडर रूट अल्फा बीटा यानी कि अल्फा बीटा, अल्फा गुणे बीटा की जगह लेने आ रहा बी बाई ए प्लस अंडर रूट कितना बी बाई ए। अब ये दोनों आपको क्या जुड़वा भाई नहीं लग रहे हैं, लेकिन नीचे अंडर रूट है ऊपर अंडर रूट नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूं, नीचे अंडर रूट है ऊपर अंडर रूट नहीं है, तो नीचे वाले को लिख सकते हो ऊपर वाले को अंडर रूट बी बाई ए का होल स्क्वायर। अब बताओ ये इसको क्या करेगा, काट देगा, माइनस अंडर रूट बी बाई ए प्लस अंडर रूट बी बाई ए, पूरा कटकर आंसर कितना आ गया 0। आसान है, मजा आ गया, आना ही चाहिए भैया। ठीक है, आनंद के साथ है, और आनंद ना आए तो बेकार है ये आनंद। ठीक है, नाम भी मेरा बेकार हो जाएगा, आनंद आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए जरा अब उल्टी बात भी थोड़ी समझ लीजिए। अब तो ये जब याद हो गया होगा तो समझिए, यदि मूल कहीं कोई बोल दे, जो भी बोल दे नाम पर मत जाइएगा, अल्फा बीटा जो भी दे दे, अल्फा बीटा हो तो उल्टा पूछ लेता समीकरण क्या होगा, तो जवाब होगा सर समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। बुकों में रट्टा मार लिखा रहता है, यहाँ बोलते हैं सर यहाँ होगा मूलों का योग, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका मूलों का गुणनफल, ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, क्या लिखा रहेगा आपका कि सूत्र हुआ एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुण एक्स धन मूलों का गुणनफल। अगर किसी का रूट अल्फा बीटा है तो उससे बनने वाले इक्वेशन का मान एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। इजी है, इजी है। चलिए क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ लूं कि डायरेक्ट दो सवाल, दो टाइप के ऑब्जेक्टिव लेवल के हिसाब से देखिएगा। ठीक है, किसी द्विघात समीकरण के, किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग, मूलों का योग -3 तथा गुणनफल
गुणनफल क्या लिखा है 4 है, समीकरण क्या होगा, तो समीकरण क्या होगा, ये क्वेश्चन है, इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो बोलिए मूलों का योग यानी कि सम ऑफ द रूट, अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट दे दिया -3, मूलों का गुणनफल कितना दे दिया है 4, पूछ रहा समीकरण क्या होगा, तो कहेंगे सर ये समीकरण यानी कि इक्वेशन, इस समीकरण होगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणे एक्स धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो अल्फा प्लस बीटा के जगह -3 बाबू और अल्फा गुणे बीटा 4, तो ये हो गया हमारा आंसर, कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। मजा आ रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं, ठीक है। अब यहां पर ऐसे कह दें कि किसी द्विघात समीकरण के, किसी द्विघात समीकरण के दो मूल 2 प्लस रूट 3 तथा 2 माइनस रूट 3 है, तो समीकरण क्या होगा, तो समीकरण क्या होगा। फिर से देखिएगा, इस बार योग नहीं दिया, क्या बोल रहा है दो मूल, तो मूल को क्या बोलते हैं, पहले को अल्फा दूसरे को क्या बोलते हैं बीटा, वही दिया है आपको, क्या क्या दिया है जरा देखिए, अल्फा के जगह बोल रहा है 2 प्लस अंडर रूट 3, बीटा के जगह 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। अब मूलों का योग का मतलब हो गया अल्फा और बीटा को जोड़ना, तो 2 प्लस रूट 3 में 2 माइनस रूट 3, ये जोड़ा तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। फिर हुआ सर जी मूलों का गुणनफल यानी कि 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 का गुणा किया, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 3, आंसर क्या आ गया इसका 1, ठीक है। तो समीकरण क्या हो जाएगा बोलो दोस्तों, जवाब होगा सर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणे एक्स और फिर मूलों का गुणनफल बराबर क्या 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग मतलब हो गया 4 और मूलों का गुणनफल मतलब 1 बराबर क्या लगा दिया जाए 0, चल जाएगा। क्लियर, क्लियर, आसान है, ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपकी कवर हो जाती है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे पास खास नहीं बचे हैं, लगाइएगा, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। इसमें कुछ और भी एक आध प्रॉब्लम है, हायर लेवल बन सकते हैं, पर वो उतना हमको जाना नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल द्विघात समीकरण ही तक दिया हुआ है। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन चलते चलते पॉलिटेक्निक में 3 बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, एक चीज यहां समझ लेना बहुत जरूरी है कि ये मूल अपने समीकरण को संतुष्ट करते हैं। जब मैं बोलता हूं इसका क्या मतलब है, जैसे समझिए हमने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब इसको सॉल्व करेंगे, लगाना होगा लगा लीजिएगा, अब तो आप समझदार हो ही गए हैं, तो इसको दो वैल्यूज आएंगे +3 और +2, इसी को हम क्या बोलते हैं अल्फा, इसको क्या बोलते हैं बीटा, ठीक है। अब ये अल्फा बीटा इसे संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट का मतलब इनको रखने पर ये वैल्यू 0 आएगी। जैसे मैंने 3 यहां रखा तो 3 का स्क्वायर 5 गुणे 3 धन 6 बराबर 0, तो 9 6 15, 15 में से 15 गया क्या आ जाएगा देखो 0। अगर हमने 2 रखा होता तो 2 का स्क्वायर 5 गुणे 2 धन 6, तो 6 4 10, 10 में से 10 गया क्या आ जाएगा 0। अन्य कभी ये 0 हो सकता है, कोई बोले तो कहेंगे सर जी जिंदगी में नहीं, केवल इसके दो ही मूल है जब ये 0, जैसे किसी ने कहा सर जी 1 पर भी क्या 0 होगा, मुजबानी बोले नहीं सर। यहाँ देखिए 6 1 7, 7 में से 5 गया क्या आएगा 2, 0 नहीं आ सकता। x बराबर किसी ने बोल दिया सर जी 4, हम क्या बिल्कुल रख लीजिए, नहीं आएगा 0, ठीक है। 6 और ये आपका 16, 16 6 22, 24 जाएगा -2, नॉट इक्वल टू 0। तो मूल अपने समीकरण को संतुष्ट करते हैं का मतलब ये होता है कि इनको वहां उठाकर रख देना चाहिए और रखकर राइट हैंड में क्या लिख देना चाहिए इसे 0। कहीं आ जाए ऐसा शब्द तो चौंकना नहीं चाहिए। अब इसी पर देखिए इतना बढ़िया सवाल पूछा गया और अच्छे अच्छे लोग गिर जाते हैं इस सवाल में। क्वेश्चन सुनिए जरा, लास्ट में चलते चलते समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 का एक मूल उभयनिष्ठ है, का एक मूल उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ है, तब मूल क्या होंगे, तब मूल क्या होंगे ये पूछ रहा है, ठीक है। वापस आइए, कहिए सर हल में आते हैं। a बराबर यहां पर देखिए क्या दिया, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 का एक मूल क्या है उभयनिष्ठ है। तो माना
तथा इसका उभयनिष्ठ मूल, ठीक है, उभयनिष्ठ मूल क्या मान लिया, अल्फा है। चलिए ये एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अल्फा दोनों को क्या करेगा, संतुष्ट। तो अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1 चलेगा। दूसरे में भी अल्फा रखिए, बोलिए एक्स के जगह अल्फा स्क्वायर पी अल्फा प्लस क्यू बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। अब ऊपर से नीचे वाले को क्या करिए, घटा दीजिए, कट जाएगा। इधर बोलिए क्या आ रहा, बी अल्फा माइनस पी अल्फा और c माइनस क्यू बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो जवाब है सर अल्फा b माइनस पी। ये उधर गया सब, तो क्या आ जाएगा साहब, माइनस सी प्लस क्यू। तो अल्फा बराबर हो गया q माइनस सी बटे में b माइनस पी, ठीक है। लीजिए ये आ गई अल्फा का मान। उस उभयनिष्ठ फलन का सॉरी मूल का मान कितना है, q माइनस सी बाई बी माइनस पी, ठीक है, आसान है, ठीक है, समझ में आ गया, धन्यवाद। चलिए अब ये टॉपिक आपकी हो गई है खत्म, और 2 वीडियोस लगे, इसमें से जरूर आपको एक सवाल 100% मिल जाएगा, 2 भी मिल सकता भाग्यशाली हुए तो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत, और उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अगर हो सके तो वीडियो को पर कमेंट और शेयर जरूर करें, इससे हौसला अफजाई होती है। जितना हौसला अफजाई होगी उतना ज्यादा वीडियो में क्वालिटी आएगी मित्रों, और जितना ही हौसला अफजाई कम होगी मन उदास होगा, क्योंकि अगर व्यूज नहीं आएंगे, कमेंट्स नहीं आएंगे, तो हम क्यों बनाएंगे, झक मारने के लिए बनाएंगे। कॉमन सेंस है, आप नाजायज काम या भंडारे वाला काम एक आध दिन कर सकते हैं, 365 दिन नहीं कर सकते हैं, जब तक उसमें कोई स्वार्थ ना हो। मेरा स्वार्थ आपका कमेंट और शेयर है, तो अगर आप ये कमेंट शेयर बनाए रखेंगे तो जरूर इससे भी अच्छी अच्छी क्वालिटी के, और अब तक तो हम लोगों ने 50 वीडियो पार कर दिए हैं पॉलिटेक्निक में, तो देखते रहें, एंजॉय करते रहें। और अगर आपका कोई छोटा भाई है तो हाई स्कूल की वीडियो दिखाइए, बड़ा भाई है इंटर की वीडियो दिखाइए, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। मैथ फिजिक्स जो है वो लगातार चल रही वीडियोस, देखते रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत, धन्यवाद। ऐसे ही मुझे देखकर बोर होते रहिए।